हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है आपके पास, उसके जीरोज फाइंड करें एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट और जो आपके जीरोज हैं उसका रिलेशनशिप आपने बताना है। थर्ड पार्ट है आपके पास पी ऑफ एक्स इक्वल 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो आप इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 6x², फिर लिख देंगे आप -7x और उसके बाद लिखेंगे -3। अब आप यहाँ पे एक तो a फाइंड करेंगे। a क्या है, वो है x² का कोफिशिएंट 6। b जो है वो क्या है आपका -7x का कोफिशिएंट, और जो सी दिया हुआ है वो आपका -3। अब आप जीरोज निकालते हैं। इसके लिए जीरोज किस तरह से निकालते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18, माइनस के 18 और माइनस यहाँ आया हुआ है तो उनका डिफरेंस 7 रहे तो ये रहेगा 9 2 ज़ा 18, तो 9 और 2 रहेंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा 6x² -9x और प्लस के 2x -3, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। और जो इनका डिफरेंस है, क्योंकि 9 से 2 लेस करेंगे तो -7। अब क्या करते हैं आप, यहाँ से इन दो में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से एक तो 3 कॉमन है, एक x यहाँ है और x के 2 यहाँ है तो ये x आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा और एक पावर लेस हो जाएगी। यहाँ से भी आपका 3 3 ज़ा 9 और x आपका बाहर जा चुका है। अब यहाँ दोनों टर्म्स में से इसमें से कॉमन लिया जाता है, इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ से केवल आपका 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x -3। अब क्या करेंगे, 2x -3 यहाँ से दोनों से कॉमन है तो ये आपके पास में आ जाएगा 2x -3 कॉमन। यहाँ से जो वैल्यू बचती है आपकी वो 3x प्लस में 1, इस तरह से आपके फैक्टर रहेंगे। अब आप यहाँ से जीरोज निकालेंगे तो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स को आप 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ इक्वल 0 रखते हैं तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि दो फैक्टर आए हुए हैं। 2x -3 इंटू में 3x + 1 = 0। अब यहाँ से मेरे पास या तो 2x -3 0 है, या फिर यहाँ से 3x + 1 0 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो 2x इक्वल जाएगा 3, क्योंकि पहले 3 को इधर लेके चलेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ऐसे यहाँ से निकालते हैं आप 3x = -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, क्योंकि 3 जाके डिवाइड। अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक अल्फ़ा 3/2, एक बीटा, वो क्योंकि x दूसरी वैल्यू जो आपकी जीरोज है उसको बीटा मान लिया। अब आप वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें वेरिफिकेशन क्या थी आपके पास में, सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज। क्या आता है, सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज के लिए सम क्या रहता है, वो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और फॉर्मूला होता है जी -b/a। ये वेरीफाई करना रहता है भी कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन बनेगा क्या वो सम ऑफ जीरोज होता है। ये हैं वो कोफिशिएंट्स। अल्फ़ा क्या है, आपने वो लिया है जी 3/2, तो यहाँ से लिख दिया आपने 3/2। बीटा क्या है -1/3, तो -1/3। माइनस बी देख रहे हैं, यहाँ से b क्या है आपके पास -7, और a आपका 6। यहाँ से एलसीएम लेता हूँ मैं 6 एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब ऐसे ही 6 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, 3 2 ज़ा 2 आंसर आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा प्लस का 7/6, तो 9 से 2 लेस करेंगे तो ये 7/6 = 7/6, ये आपका इक्वल रहेगा। ऐसे ही आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोज का प्रोडक्ट के लिए क्या फार्मूला था, अल्फ़ा इंटू बीटा, वैसे क्या होता है c/a। अब आप मुझे बताएंगे अल्फ़ा क्या है आपका 3/2, वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई में बीटा क्या है आपका -1/3 है, और फॉर्मूला क्या कहता है जी c/a लिखिए। c क्या है आपके पास -3
और ए आपका क्या है जी 6। तो 3 से 1 जा, 3 से 2 जा, यहाँ से भी 3 से 3 1 जा पे, यह है आपका -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1, नीचे है आपका 2, यहाँ से भी आपका -1/2। इस तरह से ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट। P ऑफ u 4u² प्लस 8u। अब की बार जो पोलिनोमियल है वो आपकी u में है। काम उसी तरह से सबसे पहले हम a फाइंड करते हैं, वो हो जाएगा u² का कोफिशिएंट्स और वो है 4। उसके बाद b u का कोफिशिएंट वो है 8। c आपका कांस्टेंट टर्म वो इस पोलिनोमियल्स में है नहीं, उसको लिखेंगे आप 0। फिर उसी तरह से आपने इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या है कि इसमें से कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इन दोनों कॉमन्स में ले लेंगे। इसमें से क्या था कॉमन 4 और u डायरेक्ट कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका u और यहाँ से डिवाइड करते ही आ जाएगा 2। अब इसमें बहुत ही सिंपल जीरोज निकालते हैं। जीरोज ऑफ p ऑफ u, जो भी पोलिनोमियल्स दिए है उसको जीरो रखेंगे। आपके पास में यहाँ से 4u, क्योंकि पोलिनोमियल है 4u इंटू u प्लस 2। अब इसको जीरो रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, या तो 4u 0 है या फिर भाई u प्लस 2 0 आ जाएगा। यहाँ से तो आपका u की जब वैल्यू निकालते हैं वो आएगा आपका 0/4, क्योंकि ये आपका 0 और बाय में जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका u जो है वो आएगा 0। अब यहाँ से निकालते हैं तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। अब एक का नाम रख लेंगे अल्फ़ा और दूसरे का नाम रख देंगे जी बीटा। u की दो वैल्यू हैं, एक आपकी 0 एक -2। अब यहाँ से अल्फ़ा 0 बीटा -2। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। सबसे पहले चलते हैं आप सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, अब जीरोज के लिए क्या करते हैं आप, अल्फ़ा प्लस बीटा लिया जाता है, उधर से -b/a आ जाएगा। अल्फ़ा आप यहाँ से बताएंगे 0 है जी, बीटा -2 है, माइनस b आपका 8, ये आपका 4 है, ये 4 2 जा, तो यहाँ से आपने चेक किया -2 इक्वल टू -2, एक वैल्यू ये। उसके बाद निकालते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला कहता है c/a। अल्फ़ा आपने चेक किया है जी, आपका अल्फ़ा तो 0 है, बीटा आपका -2 है, c यहाँ से चेक किया तो c की वैल्यू तो 0 है, a कितना है आपका 4 है। अब 0 और मल्टीप्लाई में -2, आंसर आएगा 0, और 0/4 वो भी आ जाएगा 0। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके इक्वल आए हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका फिफ्थ पार्ट, p ऑफ t इक्वल t² - 15। सबसे पहले काम आपका ABC फाइंड करना। यहाँ से जो a है आपके पास में वो हो जाएगा t² का कोफिशिएंट यानी कि 1। b होता आपका कांस्टेंट टर्म से पहले जो t आता कोफिशिएंट वो लिखेंगे, t यहाँ पे है दिया हुआ नहीं है इसलिए ये आ जाएगा 0, और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म्स, तो वो आपका -15, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी t का कोफिशिएंट है वो नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो b की वैल्यू है वो 0 ली जाएगी। अब आप यहाँ से निकालेंगे जीरोज, तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक है, इसकी डायरेक्ट जीरोज निकाल देंगे। तो जीरोज ऑफ p ऑफ t को मैं 0 रखता हूँ, यहाँ से मेरे पास आएगा t² माइनस में 15 इक्वल 0, और ये आ जाएगा आपका t² इक्वल टू 15। यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू √15, क्योंकि इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस दो आंसर देगा जी। यहाँ से एक तो रहेगा t इक्वल टू √15 हो जाएगा, और एक t की वैल्यू हो जाएगी -√15, क्योंकि इसमें आपके पास में कांस्टेंट टर्म से जो पहले t कोफिशिएंट होता है वो t की टर्म दी हुई नहीं है, इसलिए आपने इसको डायरेक्ट जीरोज के इक्वल लिखा है, और वहाँ से आपकी दो जीरोज आए हैं √15 और -√15। एक का नाम रख देंगे आप अल्फ़ा और दूसरे का नाम रख देंगे आप बीटा। अब इसके बाद में आपने करनी है इसकी वेरिफिकेशन।
कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपने, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई अल्फा क्या है आपका √15, क्योंकि देखिए अल्फा अपना √15 है, बीटा माइनस √15 है तो यहाँ माइनस √15। इधर देखिए आप माइनस बी, क्या है बी आपका 0 है और ए आपका 1 है, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास आया 0 इक्वल माइनस 0/1 अगेन 0। तो ये आपकी सम डायरेक्ट फॉर्मूले से, और आपने जो जीरोज निकाले उसका सम किया तो एक जैसी वैल्यू दी है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोज के प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोलता है, सी बाई। अब अल्फा क्या है हमारे पास में, अल्फा तो आपने √15 बोल दिया, और बीटा क्या है आपके पास माइनस √15 है। इधर से सी देखना चाहिए आप, -15 बताएंगे, और ए साथ के साथ बताइए वैल्यू, वो है 1। √15 यहाँ से आप लिखेंगे इसको माइनस और √15 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आई -15 ही, भाई 1 -15 रूट कट जाएगा। तो आपने चेक किया कि -15 इक्वल -15, ऐसे ही आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास में वो है इसी का सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से भी सबसे पहला काम, क्योंकि ये पोलिनोमियल x में है तो a निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², वो आपका 3, b निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, वो आपका -1 है तो -1 क्योंकि x का माइनस है, और c आपका कांस्टेंट टर्म वो -4 है, -4। अब आप निकालते हैं इसके जीरोज के लिए सबसे निकालेंगे पहले फैक्टर, तो 4 3 12 मल्टीप्लाई करें तो 12, बट यहाँ माइनस आया हो तो डिफरेंस 1 रहे, तो 4 3 ही आपके फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 4 प्लस के 3 और -4, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x कॉमन, तो 3x² -4x, तो इन दोनों में क्या है केवल x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आते आपके पास क्या वैल्यू बचती है 3x माइनस में 4, क्योंकि x कॉमन लिया आपने। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ज़्यादा इसमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, तो +1 रहेगा -4। अब आपने चेक किया इन दोनों टर्म्स में क्या है आपका 3x - 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा x + 1। अब आप निकालते हैं इसके जीरोज भाई। अब जीरोज के लिए क्या करते हैं, जीरोज ऑफ p ऑफ x को ही 0 रखते हैं। अब p ऑफ x को 0 रखते हैं तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, क्योंकि दो फैक्टर आए हुए हैं, फर्स्ट और इनटू में ये सेकंड, क्योंकि हमने फैक्टर पहले ही बोल दिए थे। ये आपके जीरोज, तो या तो फर्स्ट की वैल्यू 0 है आपकी, और या फिर आपकी x + 1 0 है। यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 4, क्योंकि 3x 4 को इधर लेके चलेंगे, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4/3। ऐसे यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो आ जाएगी -1। अब एक का नाम तो आपने अल्फा रखना है 4/3, और दूसरे का नाम आपने बीटा रख देना है -1। अब आप चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन पे। अब वेरिफिकेशन क्या थी, सबसे पहले आपका सम ऑफ जीरोज, क्या भाई सम ऑफ जीरोज, उसके लिए आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला -b/a। अब बताइए अल्फा है क्या आपके पास, वो तो आपका 4/3 है, तो ये लिख दिया 4/3। प्लस में बीटा है तो बीटा की वैल्यू प्लस में क्या आती है आपके पास -1, तो -1 रख दी। -b/a, देखना b कहाँ पे आपका, ये -1, और बाय में a क्या है आपका 3, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, लिया जी एलसीएम 3। अब 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आएगा 4 ही, -/1 करेंगे तो 1 से 3, तो यह आएगा 3, इधर से आपका +1 हो जाएगा बाय में 3। अब आप बताइए 4 - 3 हो जाएगा 1/3, और इक्वल भी 1/3, ये रहेगा आपका
सम ऑफ दी जीरोज। अब आते हैं आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो रहेगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट क्या होता फॉर्मूला, वो होता सी बाई, अब मुझे अल्फा बताएंगे, अल्फा तो आपका 4/3 है, बीटा बताएंगे, बीटा आपका -1 है। इधर से सी बाई सी देखना क्या है आपका -4, और बाई में ए क्या है आपका 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -4/3, इधर भी क्या रहेगा -4/3, ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहेगा। ये आपका सम ऑफ जीरोज था। इस तरह से लगभग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम है आपका, सभी में यही काम है, एक ही जीरोज निकालें और उसके बाद वेरिफिकेशन करें। तो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।